नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास चुनावी कार्यक्रम कौन बनेगा गुजरातना सरदार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। गुजरात चुनाव में चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। गुजरात में भाजपा ने सत्ता वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित किया। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुजरात में मौजूद रहे। दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान को लेकर गुजरात में बवाल मच गया है। साथ ही साथ आज हम आपको गुजरात के सबसे विकसित गांव की कहानी भी बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस की राजनीति के मॉडल का अर्थ है भाई भतीजावाद, जातिवाद, सांप्रदायवाद और वोट बैंक की राजनीति है। उत्तर गुजरात में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ गुजरात को बल्कि पूरे देश को बर्बाद किया है। गुजरात में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 1 और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। मोदी ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस मॉडल का अर्थ है भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद की राजनीति, सांप्रदायवाद और जातिवाद। वे सत्ता में बने रहने के लिए वोट बैंक की राजनीति करने और लोगों के बीच दरार पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। एक और सभा में मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार उतारकर हमारे द्वारा नामित आदिवासी महिला यानी कि द्रौपदी मुर्मू को हराने की कोशिश की थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन जैसे दिखते हैं और बेहतर होता यदि वह अपना होलिया सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी जैसा बनाते। शर्मा पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा कि किसी को भी बोलने में मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। तिवारी ने कहा कि मेरा मानना है कि हम सार्वजनिक रूप से मर्यादा बनाकर रखें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। असम के मुख्यमंत्री जब इस तरह के बयान देते हैं तो दुर्भाग्य से पैटी ट्रोल जैसे लगते हैं। सुनिए आखिर हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा था। आज आप खुद देखिए राहुल जी का चेहरा। मैं हर बार बोलता हूं भाई आप भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपका चेहरा का थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आपको चेहरा ही बनाना है जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, आपका नाना था। आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहां सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है। ये कैसा आप क्या कर रहे हैं देश में? चुनाव चल रहा है गुजरात में, आप घूम रहे हैं महाराष्ट्र में, चुनाव चल रहा है हिमाचल में, आप चल पड़ा है तमिलनाडु में। लोगों का सामना करने के लिए आज कांग्रेस का कोई साहस नहीं रह गया। हर गुजराती को वर्तमान गुजरात से जोड़ने की कोशिश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया चुनावी नारा जोरदार हिट साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा के सूत्रों के अनुसार अभी तक 34 लाख से अधिक लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी सेल्फी और वीडियो अपलोड कर इसमें भागीदारी की है। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद अपने गृह राज्य में पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने गुजराती में नया नारा दिया था, आ गुजरात में बनायू छे, यानी कि यह गुजरात मैंने बनाया है। इतना ही नहीं, मोदी ने अपने 25 मिनट के लंबे भाषण में लोगों से ये नारा कई बार लगवाया। उसका अब असर भी दिखाई देने लगा है। इतना ही नहीं, गुजरात में मोदी टी शर्ट की भी मांग काफ़ी बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भाजपा ने सत्ता वापसी के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी एक बयान सामने आया है। अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भाजपा एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सरकार बनाएगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हुआ था। गुजरात में गॉड मदर के नाम से मशहूर संतोकबेन जटेजा के बेटे कंधाल जटेजा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और अपनी पुरानी सीट कोटियाना से ही नामांकन दाखिल किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। मैंने बीजेपी को वोट दिया था। वोट मैंने इसलिए दिया था कि जो मेरा जो ये एरिया है उसके विकास के कामों के लिए मैंने वोट दिया था बीजेपी को। यहाँ पे गुजरात में बीजेपी सरकार आपको मालूम है पिछले 30 साल से मेरे ख्याल से, तो उसकी वजह से मैंने 2012 से 2017 में बीजेपी को वोट दिया। उन लोगों ने जो मेरे काम है विस्तार के जो एरिया के वो सब काम किए, उसमें ना नहीं बोल सकता हूँ मैं। फिर 2017 से 22 तक आपस में वोट दिया।
मेरा पक्ष अलग है, बीजेपी है, कांग्रेस है। जो देखो 2012 में कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन हुआ था, हम दोनों साथ में लड़े थे। फिर 17 में मैं अकेला था, मेरे सामने कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी। इस बार भी वैसा ही है मैडम, उसके जो कैंडिडेट है बीजेपी के, कांग्रेस वाले, आप वाले हैं, सब लड़ रहे हैं मैडम। 13 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, 13 लोग अभी मेरे सामने है, तो सब लोग लड़े। 2012 में जब मैं एनसीपी को लेकर यहाँ पे किसी को मालूम नहीं था कि एनसीपी कोई पक्ष है। 2012 में किसी को मालूम नहीं था कि एनसीपी करके कोई पक्ष है। तो आज 2012 में इलेक्शन लड़ा, फिर 2017 में एनसीपी में से मैं 2 बार में रहा, दोनों बार जीता हूँ। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, ये लोग सब लोग मेरे जो वोटर है, मेरा जो परिवार है, वो लोग पक्ष नहीं देखते, वो मेरे को देख के मत देते। मेरे नाम पे मेरे को वोट मिलता है। अभी मैं साइकिल लेके आया हूँ, जो साइकिल की सवारी की है वो चालू है मैडम। आपने कहा कि आपके नाम से, आपके नाम के आधार पर वोट मिलता है, क्या वजह? मेरे नाम के और मेरे काम से मिल रहे। देखो मेरी मम्मी यहाँ पे एमएलए थी, मेरे अंकल थे, मेरे फादर जो थे सब गरीबों काम करते थे, सब ऐसा कोई ज्ञाति नहीं, इसका हमारी कास्ट है उसका नहीं, सब कास्ट के काम किए उसने। मैं सपा में से हूँ, कांग्रेस वाले, आप वाले, सब अपनी तरह से अपनी अपनी चॉइस से सब प्रचार कर रहे हैं, सब घूम रहे हैं पूरा। फैसला तो जनता को करना है, ना मुझे करना है, ना आपको करना है, ना उसको करना है, और जनता मेरे साथ में है। ये जो है मेरा पूरा परिवार है। और सुनिए, बीजेपी, कांग्रेस, अभी तो बसपा नहीं है, इस बार बसपा वाला फॉर्म नहीं दिया, इस बार आप वाले सब लोग रहते हैं। फिर भी मैं जो अभी हूँ ना, 2012 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था, उस टाइम भी सब लोगों ने मुझे प्यार दिया था। मेरे काम जो बाकी, विकास के काम बाकी, अभी बहुत काम यहाँ पे पिछले 50 साल में कुछ नहीं हुआ था, अभी 10 साल से मैं कर रहा हूँ, अभी बहुत काम बाकी है। और जो आप मेरी बात समझो, अगर मेरे को काम करवाना है, काम करना है मुझे, तो जो सरकार है काम वहाँ से लेना पड़ेगा ना। इसके अलावा हम आपको गुजरात के एक विकसित गांव की कहानी भी दिखाते हैं जो कि आपको हैरान कर देगा। ये गुजरात के विकास को साफ तौर पे दर्शाता है। ये है राजकोट से 20 किलोमीटर दूर स्थित राजसमंढियाला गांव। इस गांव की खास बात ये है कि वोट को लेकर जो जागरूकता इस गांव के लोगों में है वो शायद ही कहीं और देखने को मिले। वैसे तो इस गांव की बस्ती 1700 लोगों की है, लेकिन इस गांव ने एक अनोखी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत इस गांव में रहने वाले सभी लोगों के लिए वोट देना कंपलसरी बनाया गया है। गांव के सरपंच का कहना है कि वोटिंग के लिए जो नियम बनाया गया है उसके चलते गांव में लगभग 100% मतदान हो जाता है, और अगर कोई किसी कारणवश मतदान नहीं करता तो उसे इसके लिए मंजूरी भी लेनी पड़ती है। जब भी कोई भी इलेक्शन आता है तब 100% मतलब 95 से 96 तक हर बार वोटिंग होता है, और कंपलसरी यहाँ सबको वोट देने के लिए जाना पड़ता है। अगर किसी को कोई काम आ गया है तो जो हमारे लोग हैं, गांव के लोग जो 10-12 लोग रहते हैं, हमारे कमेटी के मेंबर, वो सब वोटिंग से पहले 2-3 दिन पहले सब इकट्ठा होके और गांव के लोग जो अपने अपने इलाके के सब जो आगेवान रहते हैं वो सब मिल के तय करते हैं। फिर उसके बाद जो कोई वोट करने नहीं आता, अगर उसको कहीं भी जाने की ज़रूरत होती है, कोई कारणों आ नहीं सकते, तो बोलते हैं कि भाई हमको यहाँ जाना है, शादी ब्याह में कोई काम आ गया तो वोट करने नहीं आ सकते। अगर कोई ऐसे ही बेकार बैठा रहेगा और वोट करने नहीं आएगा तो उसके ऊपर 51 रुपीज़ का फाइन लगता है। इस गांव में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना चुनाव प्रचार करने के लिए अंदर नहीं आ सकती। प्रचार के लिए भी इस गांव ने पाबंदी लगा रखी है। ये नियम तो हमारे गांव में बहुत पहले से ही है, लगभग 83 से ये नियम है कि किसी भी कोई भी पार्टी हो, चाहे किसी भी पार्टी को यहाँ
प्रचार करने नहीं देते। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी पार्टी यहाँ प्रचार करने आई है। अगर पार्टी वाले कोई प्रचार करने आएंगे तो उसी को पता है कि नुकसान उसी को होगा, इसलिए पार्टी वाले भी समझते हैं कि ये गांव में मना है तो ये गांव में प्रचार करने नहीं आते। इस गांव में न केवल वोट देने पर दंड का फैसला है, बल्कि अगर गांव में कोई प्लास्टिक बैग फेंकता है या कचरा करता है या बीड़ी सिगरेट पीता है तो भी दंड दिया जाता है। साथ ही गांव में एक स्थानीय लोक अदालत भी है, जहां लोग अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। के ऊपर भी फाइन लगता है। हमारे यहाँ स्थानिक लोक अदालत है। अगर कोई गांव में छोटा मोटा झगड़ा रहता है तो स्थानिक लोक अदालत में आते हैं। उसका अध्यक्ष हमारे हरदेव सिंह जाडेजा है। उन्हीं की बदौलत 78-9 से लेके आज तक उसने जो काम किए हैं वही का काम गांव में दिख रहे हैं सब। इस गांव में सभी प्रकार की सुविधा पहले से ही मौजूद है। पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, सीमेंट के रोड बनाए गए हैं और आरओ प्लांट भी लगाया गया है, ताकि गांव वालों को शुद्ध पीने का पानी मिलता रहे। हमारे गांव में पहले से ये नियम लगा है कि किसी पार्टी का वो बैनर नहीं लगाना, किसी को फोटो नहीं लगाना। वो खुद ही नक्की कर लेता है हमारे गांव वाले किसको वोट देना है। वो अपनी मर्जी से वो सब वोट दे सकता है, लेकिन वोट देना फर्जियात है। सभी आदमी को वोट देने के लिए यहाँ हाजिर होना पड़ता है। नहीं आ सकता है तो उसका कुछ कारण उनको दिखाना पड़ता है। कोई हॉस्पिटल में गया हो, ऐसा हो तो उसको वो कानून नहीं लगता है। ये तो तय है कि अगर सभी गांव इसी प्रकार की मुहिम चलाएं तो मतदान भी ज्यादा होगा और सही उम्मीदवार भी चुना जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।